अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एक सवाल किया अक़वाम मुत्तहिदा से। वो कहते हैं कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा से पूछते हैं कि आपकी हमदर्दियाँ किस बुनियाद पर इमरान नियाज़ी के साथ हैं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी क्योंकि एक जो बयान चला था इमरान खान साहब के हवाले से, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो सलमान रुश्दी मलऊन के हवाले से जो बात की, उन्होंने उस तरीक़ाकार के मुतालिक बात की थी और उसी को बेस बनाकर इमरान खान साहब के ऊपर जो है इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत, PDM और दीगर जो उनके साथी हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के हवाले से और इमरान साहब की हमदर्दी में यूनाइटेड नेशंस की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इमरान खान साहब को अब बहुत प्ले अप कर रहा है। हालांकि मामला जो सिर्फ यही है कि जो दहशत गर्दी की दफात जो इमरान खान साहब पर लगी, तो इसके बाद ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातें उठ रही हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बातें उठ रही हैं। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो टॉर्चर किया गया, जो कि जिसकी मिसाल पहले हमें नहीं मिलती, उस हवाले से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं। जो मीडिया के लोगों के साथ जो ये हुकूमत कर रही है उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जो हमारी डिफरेंट जो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बात कर रही हैं। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने कहा कि जी क्यों इस वक्त एकदम इंटरनेशनल मीडिया भी और यूनाइटेड नेशंस भी और आलमी इदारे भी इमरान खान साहब की बातें कर रहे हैं। तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत से, एहतराम से ये बात करने वाली है कि जनाब ये वही शख्स है इमरान खान साहब जिन्होंने UNGA पे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो तकरीर की थी वो आज से पहले किसी पाकिस्तानी लीडर या मुसलमान लीडर की उस तरह की तकरीर नहीं हमने सुनी थी। और वाज़े तौर पर इंटरनेशनली इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको प्रेज किया था। उस तकरीर में इमरान खान साहब ने आलमे इस्लाम का मुकदमा लड़ा था और उन्होंने कहा था कि आप लोग जो वेस्ट है वो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, दहशतगर्दी से जोड़ते हैं। और उसमें जो उन्होंने बातें की थी वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज की गई और बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स ने कहा और उनके जिस तरह इमरान खान साहब ने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था UNGA में खड़े होकर, शायद उससे पहले किसी ने नहीं लड़ा था। और इसके बाद इंटरनेशनल जो कि एक ओपिनियन बनी हुई थी मुसलमानों के हवाले से, उसमें भी तब्दीली आई। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ये बेचैनी है ये बड़ी अजीब सी है कि जनाब एक स्टेटमेंट दी थी इमरान खान साहब ने और उसके बाद अब उनको इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और अभी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम पूछते हैं UNGA से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूछा यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, और उनको क्या जवाब मिला? तो ये एक हमारे लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इतनी बड़ी बात अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह भी हैं, अमीर हैं अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, उनको क्या जवाब मिला इस चीज़ का? या फिर दुनिया जिस तरह जवाब दे रही है, बता रही है पूरी दुनिया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह यह नहीं है कि जनाब वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आज़म बने हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है उनकी और उन्होंने वेस्ट को भी समझा और उस वेस्ट को समझते हुए मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है, सिर्फ UNGA पर नहीं, डिफरेंट फोरम्स पे जहां जहां पे भी उनको स्पीच करने के लिए बुलाया उन्होंने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। और फिर रियासत मदीना की भी बात हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं जहां पे वो ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान की बेचैनी जो है वो शायद इस स्टेटमेंट की वजह से नहीं है या इस वजह से नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया उनको अब बहुत प्ले अप कर रहा है या यूनाइटेड नेशंस ने अपना कंसर्न शो कर दिया है जो कि इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा बना दहशतगर्दी का, उस वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब की परेशानी है कि जी यूनाइटेड नेशंस ने उस पर कंसर्न शो किया है। परेशानी जो है इस वक्त ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बल्कि PDM की और जो उनके अलाइड पार्टीज हैं उनकी परेशानी इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत है।
जिस तरह के बाई इलेक्शंस में रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बगैर कहे एक र्यूमर भी उड़ती है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए लोग निकल रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह लोग इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, लोग पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं। तो ये है बेसिकली मजबूरी मौलाना फजलुर रहमान की, परेशानी जिसकी वजह से वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और एक गलत तासुर कि जी मलऊन जो सलमान रुश्दी के हवाले से जो स्टेटमेंट है, उसके बाद जो है इमरान खान साहब को इतनी मकबूलियत मिल रही है और आलमी इदारे उनके हक में बोल रहे हैं। तो वजह ये नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब की बेचैनी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बेचैनी इस वक्त इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत है। और दुनिया में अब कौन नहीं जानता कि जिस तरह इमरान खान साहब ने मुसलमानों का, आलम इस्लाम का मुकदमा वेस्ट के सामने लड़ा है, शायद बहुत से लोगों ने लड़ा है, इमाम खुमैनी ने भी लड़ा है और भी बहुत दीगर लोगों ने लड़ा है, लेकिन मौजूदा जो टाइम्स हैं इसमें इस वक्त आलम इस्लाम भी मानती है कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बातें की हैं, इनसे थोड़ा सा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि इमरान खान साहब के मुतालिक इस किस्म की बात करना कि वो उस मलऊन के फेवर में बात करेंगे, ये कतई तौर पर जो है किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बात को माना नहीं जा सकता। परेशानी यकीनन वही है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त पीडीएम के असाब पे सवार हैं। बहुत कोशिशें की जा रही हैं, मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल हो नहीं पा रहा। इमरान खान साहब की मकबूलियत उसी तरह बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट दी। बहुत बहुत शुक्रिया।